गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग में जो फरमाया था वो आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। बाबा जी ने आज तीसरी पातशाही जी की बाणी ली थी, नामे हिते सब किछ हुआ। बाबा जी ने कहा कि ये गुरु घर की बाणी है। तीसरे पातशाही जी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति करनी किसकी है। अगर हमारा लक्ष्य मालिक से मिलाप का है तो हमने कौन सा साधन अपनाना है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म हो जाए और हम मालिक से मिलाप हासिल कर सकें। तो आपने गुरबाणी में से उदाहरण देते हुए फरमाया, नाम सिमर पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा। बाबा जी ने कहा मालिक ने हमें इंसान का जामा बख्शा है और हमें साथ में विवेक की ताकत भी दी है। विवेक के साथ तर्क भी आता है। अगर तर्क के साथ कदम उठाएंगे तो हमारा चलना आसान हो जाएगा। तो आपने कहा कि कहाँ चलना है? जहाँ नाम मिले वहाँ जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ। आपने कहा जहाँ पर नाम के बारे में हमें वेद दिया जाता है वहाँ पर जाना है। तो कई बार हम कह देते हैं कि नाम हमने इससे लिया है या उससे लिया है। बाबा जी ने कहा नाम ना लिया जाता है ना नाम दिया जाता है। बाबा जी ने कहा कि शब्द की ताकत तो हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निदान है, पाइए गुर के हेत पार। तो आपने आगे समझाते हुए फरमाया, नामो उपजे नामो बिनसे। और साथ में यह भी बयान किया, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। अगर मालिक अभी शब्द को वापस बुला ले तो इस दुनिया में परले महापरले हो जाएगी। और अगर हमारे शरीर में से शब्द को बुला ले तो हमारी मौत हो जाएगी। शब्द एक ताकत है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। तो आपने पलटू साहब की उदाहरण देते हुए कहा, नाम नाम सब कहत हैं, नाम न पायो कोई, नाम न पायो कोई, नाम की गत है न्यारी। तो आपने दसवें पातशाह जी की भी उदाहरण दी। आपने कहा कि हम मालिक को अलग अलग नामों से जपते हैं। दसवें पातशाह जी के समय जितने भी प्रचलित नाम थे तो आपने सारे नाम लिखने शुरू कर दिए। आपने 1100-1200 नाम लिखते हुए अंत में आपने उसको अनामी कह के बयान कर दिया। और आपने फरमाया, बलहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। बाबा जी ने कहा अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रिश्ता नहीं बदल जाता। बाबा जी ने कहा कि भक्ति एक की ही करनी है। और प्रेम प्यार की भावना में आकर महापुरुषों ने उस मालिक को अलग अलग नाम से पुकारा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस मालिक को बांट कर बैठ जाना है। तो आपने आगे कबीर साहब की उदाहरण दी, 52 अक्षर लोक तरे, सब कुछ इन माहे, ए अक्षर खिंड जाएंगे, ओ अक्षर इनमें नाहीं। फिर आपने गुरबाणी में से एक और उदाहरण देते हुए फरमाया, जिस अक्षर को लैण तो आया, राम नाम संतन घर पाया। और साथ में यह भी बयान कर दिया, कौन सा अक्षर, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। कि वे शब्द जो हमारे शरीर के अंदर है कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो हमारे अंदर है। बाबा जी ने आगे कहा कि हम लफ्ज़ों से सारा ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिर हम बोलते हैं जी सर पर हाथ रख दो। बाबा जी ने कहा सिर पर हाथ रखने से रूहानियत नहीं पूरी हो जाएगी। तो आपने बुल्ले शाह जी की भी उदाहरण दी। आपने कहा लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जेकर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। तो आपने कहा उस मालिक की खुशी कैसे हासिल करनी है? तो आपने कहा अमलां उत्ते होन नवेड़े, खड़ी रहनगियां जाता। कि जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमारा पार उतारा नहीं हो पाएगा।
तो आपने मीराबाई जी की भी उदाहरण दी, तो आपने बड़े ही प्यार से समझाया, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। तो आपने कहा मीराबाई बड़ी निम्रता से बोलती है। उन्होंने यानी कि उनके सतगुरु ने अपना लिया तो उन्होंने क्या पाया, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी दवायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। आगे बाबा जी ने कहा, अब कई बारी हमारे मन में सवाल उठता है कि नाम की कमाई करेंगे तो क्या होगा, तो मन कैसे काबू में आएगा। तो आपने कहा, जब अंतर ध्यान लेकर जाएंगे, अंदर से रस आएगा, तब हमारा मन काबू में आ जाएगा। बाबा जी ने कहा, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो किस मुंह से उस मालिक के आगे अरदास करते हैं कि वे मालिक हमारे लिए वक्त निकाले। बाबा जी ने कहा, सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। तो आपने नौवीं पातशाही जी की उदाहरण दी कि हमारे साथ कौन सी चीज़ जाएगी। नाम रह्यो साधु रह्यो, रह्यो गुरु गोबिंद। तो आपने कहा, किसकी अवस्था बनेगी, जिन जप्यो गुरु मंत्र। बाबा जी कहते, बच्चा बाप को पहचानने से इनकार कर देता है अगर ज़मीन का टुकड़ा थोड़ा सा भी कम दे दे। तो बाबा जी ने कहा, मालिक ने तो हमारे को सब कुछ दिया है, हर युग में मालिक हमें देता आया है। अपने स्वार्थ को देखते हुए हम देखते हैं कि हमें कहाँ से मिलेगा। हम सोचते हैं कि शायद नाम की कमाई की ज़रूरत उन महापुरखों को थी। बाबा जी कहते, उनको क्या भक्ति की ज़रूरत थी। जो संत महात्मा हैं वे हमारे दरमियान उदाहरण बन के आते हैं। बाबा जी ने कहा, जिन अंतर शब्द आप पहचाने, गतमित तिन ही पाई। कि जिन्होंने अपने आप की अंदर से पहचान करी, उन्होंने अंदर से मालिक को पाया है। आगे बाबा जी ने कहा, कौन सी सेवा सच्ची है, ए सेवा चाकरी, नाम बसे मन आए। बाबा जी ने कहा, नाम की कमाई सबसे उत्तम सेवा है। मन में निम्रता लाने के लिए हम बाहर की सेवा करते हैं ताकि हमारे मन में निम्रता आए। निम्रता आती है तभी तो भजन सिमरन करने के हम लायक बनते हैं। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। तो आपने कहा कि जब हम शब्द की कमाई करेंगे तब ही हमारे कर्म खत्म होंगे। बाबा जी ने आखिर में कहा, सच्चा एक शब्द है, बाकी सब ज्ञान झूठ है। और मालिक के घर किस चीज़ की पहचान है, नानक के घर केवल नाम। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।